अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सफ़र वसीले ज़फ़र के सिलसिले में मर्दान से यहाँ के मशहूर और तारीख़ी मकाम तख्त बाई की तरफ जा रहे हैं, जो तकरीबन 15 किलोमीटर के फासले पे है। ये बुद्ध मध्य तहज़ीब का मरकज़ रहा है और इसकी अलामात जो है तकरीबन पहली सदी तक 7वीं सदी तक रहेंगी। सदियों मट्टी में दबे रहने के बाद इसे 1927 में दरियाफ़्त किया गया था। आप हमारे साथ साथ चलें। सफ़र कुछ ऐसा है जैसे हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शुमार होती है और हायर एजुकेशन में इसकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी है। इन्होंने हमें एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया हुआ है, जहाँ मेरा रोल जो था वो की नोट स्पीकर वाला था। और इसमें पाकिस्तान के बहुत अच्छे जय्यद स्कॉलर्स भी शामिल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तख्त बाई का मतलब है पहाड़ी का चश्मा। इसे 1980 में बैनुल अक़वामी वर्से में शामिल किया गया था। इसके तराफ के मनाज़िर बहुत ही खूबसूरत हैं। ये आसार क़दीमा तकरीबन सतह समंदर से 150 मीटर बुलंद है। इंतज़ामिया ने बहुत साफ़ सुथरा रखा हुआ है और बड़े दिलजमी कंसंट्रेशन के साथ सयाहों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ख़वातीन और बुज़ुर्ग अफराद भी हैं, लिहाजा यहाँ आकर हमारी रफ्तार थोड़ी सुस्त भी हो गई है। बड़ी खुली जगह है माशाल्लाह, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे मेज़बान हैं। अब हम मरकज़ी जगह पहुंच गए हैं। यहाँ और भी सयाह आए हुए हैं। देखें आप किस तरीके से मुख्तलिफ, ये हमारे साथ जो स्कॉलर्स हैं, अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, वो हैं। देखें कैसे मनाज़िर हैं माशाल्लाह से। ये बिल्कुल मोटरवे के करीबी जगह है। आपको सारे इसमें तफसील नज़र आएगी। अब हम तकरीबन मरकज़ी जगह पहुंच चुके हैं। आपको इतराफ़ में इबादतगाह भी नज़र आएगी, मरकज़ी चबूतरा भी है, असम्बली की जगह भी है, खानकाहें भी हैं, दरसगाहें भी हैं। ये बेवक्त वहाँ उस वक्त के ज़माने की यूनिवर्सिटी यानी दरसगाह और इबादत खाना भी था। ये देखें सुरंग टाइप जगह है, ये समत खाना भी कह सकते हैं। ज़बरदस्त जगह है। ये तालिब इल्मों के रहने के लिए था। इस सुरंग के दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, जो अंधेरे में आपको ज़रा कम नज़र आएंगे, लेकिन आपको शेड नज़र आ रहा होगा। इसकी खूबसूरती ये है कि एक तो इसके जो कमरे हैं, इसका तरफ से नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है, और दूसरी बात ये है कि इसमें हवा और रोशनी दोनों के लिए बेहतरीन इंतज़ाम मौजूद है। हम कोशिश करते हैं आपको दिखाएं। देखें ये आपको नज़र आ रहे होंगे मुख्तलिफ, ये यहाँ से हवा और रोशनी मुसलसल इनके कमरों तक आती है। जो सिस्टम है इनका, इसके हिसाब से बहुत ही समझदारी से डिज़ाइन किए गए हैं। पीछे वो चश्मा भी मौजूद है जिसकी वजह से इसका नाम तख्त बाई रखा गया है। काले पत्थरों की ये इमारत कहीं 1 मंजिला है, कहीं 2 मंजिला है, कहीं 3 मंजिला है। मज़ाफ़ाती इलाका भी देखें तो चारों तरफ इसके पहाड़ हैं। ये देखें, और बहुत सारा इलाका तो एक्सप्लोर हो चुका है, लेकिन काफ़ी अभी बाकी है, जिस पे आसार क़दीमा की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। आपको परिंदों की आवाज़ें चहचहाने की भी इसमें बैकग्राउंड में आ रही होंगी। हमारे दोस्त अहबाब है, ये वो मरकज़ी
चबूतरा आ गया, इसी के अतराफ में असम्बली लगती थी। माशाल्लाह सारे लोग यहाँ आके खुश हैं। जगह जगह आपको यहाँ सैयाह भी नज़र आएंगे। ज़्यादातर जो सैयाह हैं वो चीनी या जापानी या श्रीलंका से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इन ममालिक में बुद्ध मत मानने वाले अभी भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। महकमा आसार क़दीमा ने न सिर्फ ये कि इसमें बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बल्कि सयाहों के साथ बड़ी इज़्ज़त और इकराम के साथ पेश आते हैं। सयाह आके यहाँ अपनी इबादत भी करते हैं, उनके लिए तो ये अभी भी इबादतगाह का दर्जा है। ये बख्शू कहलाते हैं। अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया था और अभी भी ये न तालीम में बल्कि को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव हैं। ख़ुद अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी में इस इलाक़े की गंधारा तहज़ीब का एक म्यूज़ियम भी मौजूद है। ये देखें, हमारे साथ आपको मुख्तलिफ़ लोग नज़र आएंगे।